दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो है असम राइफल वर्सेज जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। वर्सेज मतलब होता है कि तुलना। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पहले एक मलेशिया फौज थी जो कि असम राइफल की तर्ज पर खड़ी हुई थी। और ये किस प्रकार से एमओडी आर्मी रेजिमेंट बनी और कितने साल के बाद ये आर्मी रेजिमेंट बन गई थी और किसने इसको बनाया और कहाँ कहाँ पर यह फ़ौज डिटेल रही, कितनी पुरानी फ़ौज है, क्या क्या इसने काम किया, कौन इसका गॉडफादर यानी कि भगवान निकला जो कि जिसने कि दोहरी कमान से निकालकर इस महान फ़ौज को सिर्फ 30 साल के रेजिंग होने के सिर्फ 30 साल के अंदर एमओडी आर्मी रेजिमेंट बना दिया। तो ये सब आपको जानकारी देंगे। असम राइफल को भी इसी तर्ज पर एमओडी आर्मी बनना है और इसे बनाना है और एक महापुरुष निकलेंगे इसमें आगे आएंगे और ये होगा। असम राइफल भी एमओडी रेजिमेंट बनेगी एक दिन। हम किसी सरकारों को, किसी नेता को, किसी मंत्री इनको दोष नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हमारी फोर्स के लोगों की, खासकर जो लोग पीड़ित हैं, शोषित, वंचित हैं, अपने प्रमोशन, बेसिक पेंशन संबंधित इत्यादि जायज़ हकों से तो हमारे अंदर ही एकता नहीं होने के कारण और हम जो है इस सिस्टम को सुधारने के लिए सही तरीके से हाई प्रोफाइल लोगों को से नहीं मिल पाने के कारण और कोर्ट में हमारा जो मजबूत जो वकील की कमी के कारण जो भी है हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आशा है ये जानकारी हम आपको देंगे ताकि असम राइफल के लोग भी अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास और असम राइफल के जायज़ हक नाम के लिए और असम राइफल के लोगों के जायज़ वास्तविक हक और अधिकारों के लिए अपने फोर्स और अपने फोर्स के लोगों की आवाज़ को देश के रक्षा सुरक्षा सिस्टम के पटल पर ले जाकर असम राइफल को उसका वास्तविक हक, जायज़ हक दिलाने के लिए जागेंगे। आगे आएंगे सक्षम लोग, योग्य लोग और बाकी सभी उसका साथ देंगे क्योंकि असम राइफल जैसी महान त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान वाली फौज का 190 साल का से जो अपीजमेंट और अन्याय का जो ये शिकार है, जिस कारण इसके लोग, योग्य लोग होने के बाद भी अपने वास्तविक जायज़ प्रमोशन, बेसिक पे, बेसिक पेंशन और सुविधाओं के वास्तविक जायज़ हक से वंचित है और हताश और निराश है। मुझे आशा है आप जो है असम राइफल जो भूतपूर्व सैनिकों की जो पुरानी संस्था से तालमेल बैठाकर मिलकर असम राइफल और असम राइफल के लोगों के उद्धार के लिए और सबको साथ लेकर के सभी के जायज़ हकों के लिए और सक्षम लोग, योग्य लोग पहल करेंगे, आगे आएंगे। बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बारे में। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना है और ये रेजिमेंट है और श्रीनगर के अवंतीपुरा हवाई अड्डा परिसर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इस रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह है क्रॉस राइफलों की एक जोड़ी। रेजिमेंट में ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वयं सेवक हैं भर्ती हुए। अधिकतर है तो पूरे देश के लोग इसमें भर्ती हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग हैं। और इसने सिर्फ एक परमवीर चक्र है और 3 अशोक चक्र अभी तक इन्होंने जीते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो लाइट इन्फेंट्री का अभी हम इतिहास आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री
का जो इतिहास है, 1947 में हमारे देश की आज़ादी के बाद कश्मीर पर जब पाकिस्तानी दखल अंदाजी और कुछ आक्रमण शुरू हो गया था जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके में, और इसके अलावा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्रूरता, हिंसा वहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच गई थी। तो इन समस्याओं और आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू, लेह, नुब्रा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की भर्ती की गई और एक मिलिशिया फौज खड़ी की गई। जिस तरह से 1835 में नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी मदद के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए, चाय बागानों की सुरक्षा के लिए असम राइफल की कछार लेवी नाम से जो मलेशिया फौज तैयार की गई थी, इसी तरह से जम्मू कश्मीर मलेशिया जो फौज थी ये भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन एक ये बल था, और इसकी ऑपरेशनल कमांड जैसे भी असम राइफल की है उसी तरह एमओडी की थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड जो है गृह मंत्रालय की थी, और नियंत्रण रेखा पर ये एलओसी इधर इसमें काम करते थे। आप सभी जानते हैं कि 1835 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक असम राइफल ने देश की रक्षा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो असम राइफल के बहुत सारे लोग यूरोपीय देशों में युद्ध लड़ने के लिए गए और अपनी बहादुरी का परचम लहराया और कई वीरता चक्र और पुरस्कार प्राप्त किए। जिससे पहले असम राइफल का नाम कछार लेवी के बाद कई बार चेंज हुआ, असम पुलिस भी हुआ इसका नाम, लेकिन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल भूमिका के कारण असम राइफल का नाम असम राइफल पड़ गया। इससे पहले इसका नाम असम जो है फ्रंटियर पुलिस था। तो अब इसका नाम असम राइफल है आज तक। तो असम जो ऑपरेशनल कमांड इसकी जो जैसे उसकी थी उसी तरह एमओडी आर्मी, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमान है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होने के कारण, और 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 150 शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, 40 और 400 सेना मेडल के साथ लगातार विषम परिस्थितियों में देश की सेवा जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कठिन झाड़ी जंगल, अरुणाचल प्रदेश का 7 दिन से लेकर 28 दिन का पैदल पोस्ट, इन विषम और विपरीत परिस्थितियों के देश सेवा के बावजूद असम राइफल अपनी वास्तविक जायज़ हक से आज तक वंचित है। लेकिन जम्मू कश्मीर मिलिशिया 1947 में इसकी स्थापना हुई, और 1962 में इसने भी, जैसे असम राइफल ने भी युद्ध लड़ा था चीन के साथ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों लड़े थे, तो 1962 में इसने चीन के साथ युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो असम राइफल ने पूरा चीन युद्ध लड़ा, ज़्यादातर अरुणाचल इलाके में, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट इलाके में असम राइफल ने लड़ा। इसमें हजारों असम राइफल के लोग शहीद हुए और कई वीरता पुरस्कार चक्र प्राप्त किए। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो मिलिशिया ने भी जो है फिर बहुत अच्छा काम किया। 1971 में भारत चीन युद्ध के दौरान, उस टाइम इसने 3 युद्ध सम्मान जो अर्जित किए, तो जिसमें एक टोटली इनके पास 3 अशोक चक्र और एक परमवीर चक्र था। तो बल के जवानों की दृढ़ता से मैं यह भावना थी कि वो एक नियमित सेना इकाई की गरिमा और विशेषाधिकार चाहते थे जवान, जैसे असम राइफल के लोग चाहते हैं, और इनका जैसे हक है कि एमओडी इसको भी आर्मी रेजिमेंट बनाने के लिए सभी जवानों की ये चाहत है। तो इसी तरह से इनकी चाहत थी। तो विशेष रूप से जो उनके पूरे प्रदर्शन से के बलिदान को ध्यान में रखते हुए अब बताता हूँ कौन इनका गॉडफादर निकला, कौन भगवान निकला। जम्मू कश्मीर मिलिशिया के तत्कालीन
जो प्रमुख थे मलेशिया फौज के, जो कमांडर थे, वो गढ़वाल राइफल के एक ब्रिगेडियर थे। उनका नाम था लेखराज सिंह पंवार, ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार। वो गृह मंत्रालय में थे और वहाँ से वो कंट्रोल करते थे। तो भारतीय सेना से गृह मंत्रालय में वो प्रतिनियुक्ति मतलब डिप्यूटेशन में थे। तो अपनी पहल पर मलेशिया को नियमित इकाई में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने प्रपोजल तैयार किया। किसने किया? ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार, जो कि गढ़वाल राइफल के थे और मलेशिया फौज के कमांडर थे। तो गृह मंत्रालय में अभी जैसे हमारे लोग बहुत सारे जेसीओज अफसर वहाँ गृह मंत्रालय में हमारे रहते हैं, वैसे ये भी थे। तो इन्होंने योजना तैयार की और उसको गृह मंत्रालय को गृह मंत्री जी से मिले और उन्होंने बताया ये समस्या है, जवानों के साथ पेंशन, वेतन, प्रमोशन, सुविधा संबंधित उनकी देखभाल, उनका माई बाप कौन है। तो इस तरह से बातें हुई तो ये प्रयास सफल हुआ और 1972 में जम्मू कश्मीर मलेशिया को रक्षा मंत्रालय के तहत जम्मू कश्मीर मलेशिया से सेना रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया इसको। तो जम्मू कश्मीर मलेशिया से ये फौज बन गई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इस तरह से ये जो है अब इसका और इसकी क्या क्या इसका है, इसके बाना सिंह हैं एक जिनको परमवीर चक्र मिला, बाकी 3 इनके पास अशोक चक्र हैं। और तो कहने का मतलब यह है कि असम राइफल जिसका हमने जो है तो वीडियो का जो बनाने का मकसद है कि क्या असम राइफल से भी कोई ब्रिगेडियर लेखराज पंवार साहब की तरह जवानों की अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस करके असम राइफल के लोगों को भी उनका वास्तविक जायज़ हक दिलाने के लिए आगे आएंगे और असम राइफल के भगवान यानी गॉडफादर बनकर इतिहास के पन्नों पर छा जाएंगे। मुझे आशा है इस वीडियो को देख कर के ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार साहब की इंसानियत को देखकर असम राइफल के लोगों के लिए जायज़ हक और असम राइफल के नाम को ऊंचाई के लिए उसकी वास्तविक जगह दिलाने के अधिकारों के लिए देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था और महत्वपूर्ण लोगों को इसकी सच्चाई और अच्छाई वास्तविकता लेकर जाएंगे और प्रपोजल देंगे, सही प्रपोजल, और असम राइफल को यथाशीघ्र उसका वास्तविक नाम, स्टेटस और असम राइफल के लोगों को उसका वास्तविक जायज़ हक दिलाने में सफल होंगे। तो ये मेरा आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है आप इस मुहिम में हम सभी के साथ तालमेल मिला के सभी लोगों के और देश हित, जवान हित के उसमें कार्य करेंगे। अपनी पुरानी संस्था से तालमेल बना करके कि महत्वपूर्ण शीर्ष नेतृत्व से तालमेल बना करके हम इसका ज्ञापन देंगे, प्रपोजल देंगे, प्रस्ताव देंगे, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और फिर भी आप नोट कर सकते हैं 8218747641। इस नंबर और भी नंबर हैं, इसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो धन्यवाद।